दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी के मामले में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये 6 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, इनमें बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। अश्विनी उपाध्याय के साथ साथ दीपक सिंह, विनीत क्रांति, विनोद शर्मा, प्रीत सिंह और दीपक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पिंकी चौधरी नाम के एक और आरोपी को पुलिस तलाश रही है। ये पूरा मामला क्या है, जरा ये जानिए आप। रविवार का दिन था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया गया और उसी दौरान भड़काऊ नारेबाजी की गई। ये जो प्रदर्शन है वो अश्विनी उपाध्याय ने आयोजित किया था। इसमें देश के कई राज्यों के लोग पहुंचे थे शामिल होने के लिए और ये पूरा आयोजन बिना दिल्ली पुलिस के इजाजत के किया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई थी, बावजूद इसके प्रदर्शन किया गया। और सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में क्या जानकारी दी जा रही है, जरा ये सुनिए। तो भारत जोड़ो के नाम पर भारत तोड़ो, यही होता नजर आया राजधानी दिल्ली की सड़क पर जंतर मंतर पे, जहां अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता, उन्होंने बिना पुलिस की इजाजत के प्रदर्शन किया और वहां पर देश विरोधी नारे लगाए गए, भड़काऊ नारेबाजी की गई। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जी 6 लोगों के नाम मैंने वैसे तमाम मीडिया के साथ शेयर किए हैं। इसमें एक मिस्टर अश्विनी उपाध्याय हैं, एक विनीत वाजपेयी हैं एंड इसके अलावा दीपक हैं, 2 लोग दीपक नाम से हैं और एक प्रीत सिंह हैं और एक शर्मा, विनोद शर्मा है। तो अश्विनी उपाध्याय का क्या रोल है इसमें? इन लोगों ने अप्लाई किया था परमिशन के लिए, कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज किया था। जी परमिशन मिली थी सर? जी नहीं, कोई परमिशन। सर एक आखिरी सवाल सर, गाजियाबाद के जो मंदिर है दासना में, उनसे कोई कनेक्शन अब तक आया है? तो ये आप पुलिस को सुन रहे थे। पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि इन लोगों ने पुलिस से इजाजत मांगी थी, यहां पर प्रदर्शन करने की पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, इस वजह से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बड़ी बात ये कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली पुलिस ने ये जानकारी दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस बता रही है कि इन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि इन लोगों ने इजाजत मांगी थी, यहां पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली इन लोगों को, बिना इजाजत के इन लोगों ने प्रदर्शन किया, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान जो भड़काऊ नारेबाजी हुई है, क्या उसे लेकर भी किसी तरीके का मामला इन लोगों पर दर्ज किया गया है? इसी पर और जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। मनोज, अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी को हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि इन लोगों ने परमिशन मांगी थी प्रदर्शन करने की, बिना परमिशन के इन लोगों ने यहां पर प्रदर्शन किया। क्या सिर्फ इसीलिए गिरफ्तारी हुई है? भड़काऊ नारेबाजी जो सुनाई दी गई रविवार को जंतर मंतर पर, क्या उस मामले में भी कोई एक्शन है? जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ प्रदर्शन को लेकर की ही गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि जो भड़काऊ भाषण दिया गया था उसको लेकर के भी गिरफ्तारी की गई है। और आपको बता दूं कि कल से ही जो दिल्ली पुलिस है वो लगातार सभी लोगों से पूछताछ कर रही थी, अश्विनी उपाध्याय से लगातार पूछताछ कर रही थी और बाकी जो आरोपी इस मामले में उन सबसे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया है, यानी कि भड़काऊ भाषण देने का मामला तो दर्ज किया ही गया है, साथ ही साथ जो परमिशन नहीं ली गई थी उसके बावजूद इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो मामला भी दर्ज किया गया। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि इस वक्त कनॉट प्लेस की जो थाने की सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके जो समर्थक थे वो पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको बाहर निकाला गया है और जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन अब जो समर्थक हैं वो यहाँ सड़क पर आ गए हैं और जो कनॉट प्लेस वाली जो सड़क है, मेन रोड है, उसको यहाँ इन्होंने जाम कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ है, कैमरामैन आदर्श नायर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि जो पूरा कनॉट प्लेस की जो हनुमान मंदिर वाली रोड है वो पूरी बंद हो चुकी है और जो लोग हैं वो सड़कों के ऊपर ही आकर के यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि गलत तरीके से गिरफ्तारी की गई है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने साफ किया है कि पहले सबसे पूछताछ की गई है और क्योंकि वीडियो भी इस मामले के अंदर सामने आ गया था जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा रहा था कि भड़काऊ भाषण दिया गया, उसके बाद ही पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार किया है। ये तो सीधे सीधे अराजकता है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के एक्शन के खिलाफ ये जिस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, ये तो सीधे सीधे अराजकता का मामला बनता है और दिल्ली पुलिस पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं। जबकि भड़काऊ नारेबाजी जिस तरीके की हुई वो तो सब वायरल है, वीडियोस में है। ऐसे में आप यहाँ पर इस नारेबाजी के जरिए हासिल क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? ये भीड़ जो यहाँ पर जुटी है, इनकी मांग क्या है?
मनोज वर्मा, मेरी आवाज मिल रही है? ये भीड़ आपके पीछे जो नारेबाजी कर रही है, ये अराजक भीड़, इसकी मांग क्या है? जी, भीड़ में जो लोग हैं हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। आपकी क्या मांगे हैं? अभी क्या चाहते हैं आप लोग? सड़क पे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की जो मांग की गई थी उसमें समान शिक्षा था, समान नागरिक संहिता था, घुसपैठिया नियंत्रण कानून। अभी आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? अब भी हम लोग की जो है सो मिलने के लिए दिया जाए। अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो ये आगे भी वो चलता रहेगा। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग को नहीं बताया गया कि गिरफ्तार किया गया कि हिरासत में लिया गया है। हम लोग को जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा हम अंदर इन लोग के साथ। इनकी मांग है कि जो जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे मुलाकात करवाई जाए। यही वजह है कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की थी और उसके बाद यहाँ से इनको निकाल दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो यहाँ आप देख सकते हैं कनॉट प्लेस जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर मौजूद हैं। उनकी तैनाती यहाँ पर कर दी गई है और अभी जो समर्थक हैं जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं, उन्होंने यहाँ सड़क पर जाम लगा दिया है और वो अब सड़क को जाम करके बैठ गए हैं। और उनकी यही मांग है कि जो लोग अंदर जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे मुलाकात करवाई जाए। हालांकि ये संभव नहीं है क्योंकि अब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। बिल्कुल। और देखिए, मॉनसून सेशन चल रहा है, संसद चल रही है, ऐसे में ये तो सुरक्षा के लिहाज से भी मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है। 15 अगस्त आने वाली है और राजधानी दिल्ली के दिल में ये प्रदर्शनकारी इस तरीके से जो नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस पर तोहमतें आरोप लगा रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से अब यहाँ पर क्या चाक चौबंद इंतजाम पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं? मनोज वर्मा जी बिल्कुल, देखिए अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के तो जवान यहाँ पर तैनात हैं ही, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी एक टुकड़ी को यहाँ पर बुला लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, अब उन जवानों को कनॉट प्लेस थाने के बाहर बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले ये जो समर्थक थे ये थाने के अंदर तक घुस आए थे, उसके बाद इनको बड़ी मुश्किल से दिल्ली पुलिस के जवानों ने बाहर निकाला है और उसके बाद अब यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मशक्कत जो है वो आम पब्लिक को करनी पड़ रही है। पिछले 15 मिनट से जो लोग हैं वो यहाँ जाम आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जो जाम है वो यहाँ पर लग गया। आपको बताना चाहेंगे एकदम व्यस्तम इलाका है दिल्ली का और हनुमान मंदिर भी बगल में है। आज मंगलवार का दिन भी है तो लोग हनुमान मंदिर में भी दर्शन करने के लिए आते हैं, तो काफी तकलीफ लोगों को भी हो रही है इस प्रदर्शन के दौरान। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। देखिए किस तरीके से ये प्रदर्शनकारी जबरन थाने में जब घुसने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाला उन्हें धक्का देता है, बाहर करता है, और इस बीच जो और प्रदर्शनकारी हैं जिसमें महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल है, वो कैसे पुलिस वाली को जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, देखिए उसे कैसे धक्का मुक्की करती हुई ये महिलाएं प्रदर्शनकारी नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जो पहुंच गए थाने के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने इनको रोका तो देखिए कैसे प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की करते हुए पुलिस वालों के साथ, ये वर्दी वाले पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ऐसे में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के साथ ये धक्का मुक्की, ये अपने आप में कानूनी कार्रवाई को न्योता देती हुई तस्वीरें हैं। इस बीच भड़काऊ नारेबाजी के केस में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के इशारे पर ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। संजय जी, दिल्ली की सड़कों पर जो नारे लग रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जो आयोजक थे वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ से चले गए थे, उसके बाद लगे। हालांकि पुलिस ने अब आइडेंटिफाई करके कई लोगों को हिरासत में ले लिया है जिसमें वो भी शामिल है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं उसके बाद देश की राजधानी में हुई घटनाओं को उठाकर देख लीजिए आप। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ इतना बड़ा दंगा हुआ, वकीलों के ऊपर हमले हुए, हिंसक वारदातें आए दिन की अखबार की सुर्खियां बनी रहती हैं। आपकी ही पार्टी के लोग जाके वहां पर ऐसे भड़काऊ नारे लगा रहे हैं जिससे दंगा भड़क जाए, जिससे नफरत फैल जाए, जिससे समाज को विभाजित किया जाए। तो और इस बीच एक बार फिर से जरा ये सीधी तस्वीरें देखिए, थाने के बाहर प्रदर्शनकारी, पुलिस उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। इस इलाके के अंदर सुरक्षा के लिहाज से मामला बेहद संवेदनशील बनता जा रहा है क्योंकि यहां से महज चंद मीटर के फासले पर संसद भवन है। साथ ही जिस तरीके से मनोज वर्मा जो मौके पर ही मौजूद है बता रहे हैं कि यहाँ नजदीक में ही हनुमान मंदिर, आज मंगलवार का दिन, तो इस लिहाज से भी वहां पर भीड़ जमा हो रही है और ट्रैफिक को लेकर एक समस्या बन चुकी है। इस वक्त ये तस्वीरें कनॉट प्लेस थाने के बाहर की, सीधे आपको लेकर चलते हैं मनोज वर्मा के पास। मनोज,
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस ने सड़क को खाली करवा लिया है क्योंकि काफ़ी जो लंबा ट्रैफिक था वो यहाँ पर लग गया था। ट्रैफिक को अब यहाँ से पुलिस ने चला दिया है, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं जो यहाँ से नहीं उठ रही हैं, उनको अब यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी व्यस्तम इलाका है राजधानी दिल्ली का, और क्योंकि ये जो महिलाएं थी ये सड़क के बीचों बीच बैठ गई थी और ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, और अभी भी ये उठने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब इनको यहाँ से साइड किया जा रहा है। बाकी जो लोग थे, बाकी जो प्रदर्शनकारी थे, वो पुलिस के आने के बाद यहाँ से भाग गए, चले गए, लेकिन ये दो महिलाएं अभी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ से हटना नहीं चाहती हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि जो रास्ता बंद किया था इन लोगों ने उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। और ये सीधी तस्वीरें आप दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के बाहर से देख रहे हैं। करीब 15 मिनट तक इन लोगों ने जो सड़क थी उसको जाम रखा, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश की, और जैसा कि आपको पता है कि इस मामले के अंदर पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब पुलिस ने सड़क को पूरी तरीके से खाली करा दिया है। ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है, लेकिन ये जो दो महिलाएं थी उनको अब यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि ये लोग सड़क से यहाँ से हटना नहीं चाहती थी। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की थी कि थाने के अंदर ये जाएं, वहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, इनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके बाद ये लोग जो थे वो सड़क के ऊपर आ गए थे, सड़क इन्होंने जाम कर दी थी यहाँ पर। अब पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने मिलकर के पूरी सड़क को तो खाली करा ही लिया है, साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी ज़्यादा हंगामा कर रहे थे उनको अब डिटेन करके इस बस के अंदर रखा गया है। और पूरी जो ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिखाना चाहूँगा, अब ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसे यहाँ पर खुलवा दिया गया है क्योंकि 15 मिनट के अंदर ही कनॉट प्लेस के अंदर काफ़ी लंबा जाम लग गया था। जो जानकारी मिल रही थी पूरा जो सर्कल है वो जाम हो गया था। अब पुलिस की और पैरामिलिट्री फोर्स की मूवमेंट ने जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको यहाँ पर सुचारू रूप से चलवाने का काम शुरू कर दिया। और फोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में तैनात किया गया और प्रदर्शनकारी जो ज़्यादा उग्र हो रहे थे उनको अब हिरासत में लिया गया है। जी, कितनी तादाद रही होगी इन प्रदर्शनकारियों की मनोज, जो यहाँ पर आ गए थाने के सामने आकर, जिन्होंने ये प्रदर्शन किया जिसकी वजह से ये ट्रैफिक भी जाम हो गया और साथ ही सुरक्षा को लेकर तो मामला गंभीर हो ही चला क्योंकि नजदीक में ही संसद और वहां पर इस वक्त मॉनसून सत्र का सेशन जारी है। जी देखिए, प्रदर्शनकारियों की संख्या कोई ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ कुछ महिलाएं मौजूद थी और कुछ पुरुष मौजूद थे। करीब 20 से 30 लोग ये रहे होंगे। पहले जैसा कि तस्वीरों में भी आपने देखा कि इन्होंने थाने के अंदर घुसने की कोशिश की, वहां पर पुलिसकर्मियों से बदतमीजी करने की कोशिश की, वहां से निकाला गया और बाहर निकलने के बाद इन्होंने एकाएक से जो सड़क थी ये कनॉट प्लेस वाली इसको जाम कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आज मंगलवार का दिन है और बहुत सारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं और बिल्कुल जो थाना है वो मंदिर के बगल में ही है। और अब पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी अब मौके पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे थाने के बाहर यहाँ पर तस्वीरों में पूरे थाने के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, जो हंगामा कर रहे थे, जो सड़क जाम कर रहे थे, उनको आप देख सकते हैं इस बस के अंदर रखा गया है। उन सबको यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है और जो जवानों की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, लाइव तस्वीरें। मनोज वर्मा पूरा हाल बयां कर रहे थे। थाना जिसके भीतर 6 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया है पुलिस ने बिना इजाजत कोरोना काल में प्रदर्शन करने और भड़काऊ नारेबाजी के मामले में, उसी के विरोध में ये प्रदर्शनकारी जो थाने के बाहर जुट गए थे, जबरदस्ती थाने के भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी वजह से जो कनॉट प्लेस है वहां पर ट्रैफिक भी बाधित हुआ है। फिलहाल इन लोगों को पुलिस ने सड़क से हटा दिया है, हिरासत में ले लिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।